जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। कौन चुनता है दोस्तों, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। किसे माना जाता है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। किससे था दोस्तों, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। कौन, किसने तैयार किया था दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था।
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। किसने बनाया दोस्तों? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। किसको कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुल्ले। कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा फुल्ले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। कहाँ स्थापित है दोस्तों? सूरत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत। किसने किया था दोस्तों? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने। किसने कहा दोस्तों? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 206। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? क्या है उपग्रह दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन,
छपेली लोक नृत्य संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। किससे संबंधित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास में सबसे आगे थे उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। विश्व का सबसे पुराना खेल है पोलो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। क्या होगा दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में कुल कितने चीता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में कुल कितने चीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 चीता हैं। भारत में कुल 20 चीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।